ई सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपको भगवान श्री राम के नाम और उनके चमत्कार की ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिससे आपका भगवान श्री राम, उनके नाम और भक्ति के चमत्कार पर अटल विश्वास बढ़ जाएगा, जिससे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। जब एक अंग्रेज का जीवन बदल सकता है तो आपका नहीं बदल सकता? जरूर बदलेगा। आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं ये परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये गीता प्रेस की पुस्तक है। आपको इस कथा को सुनाने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन अवश्य दबा दे, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। उदासीन संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद जी महाराज ने एक बार अपने गीता प्रवचन के दौरान एक अंग्रेज इंजीनियर के जीवन की राम भक्ति के प्रत्यक्ष चमत्कार की घटना सुनाई थी। वह अंग्रेज इंजीनियर उन्हें बिहार में साधु वेश में विचरता हुआ मिला था। स्वामी जी ने बताया कि एक अंग्रेज इंजीनियर ऑफिसर को कासाय वस्त्रधारी परम वैष्णव साधु के वेश में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, महाराज, आपके जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर में वो फूट फूट कर रोने लगे और लंबी सांस लेकर बोले, हाय, मैंने धर्म भूमि भारत में जन्म क्यों नहीं लिया? मेरा इतना समय व्यर्थ ही बीत गया जो मैंने श्री सीताराम जी का भजन नहीं किया। फिर उसने मुझे अपने जीवन की आश्चर्यजनक घटना सुनाते हुए कहा, मैं एक इंजीनियर था और इंग्लैंड से बिहार में एक बड़ा डैम बनाने के लिए इंचार्ज के रूप में भारत आया था। बांध बन रहा था कि अचानक बड़ी भयंकर वर्षा होने से बांध टूटने का खतरा पैदा हो गया। बांध में दरारें पड़ जाने से इस बात की पूरी संभावना हो गई थी कि बांध अब नहीं बचेगा, अवश्य ही टूट जाएगा। मैं बांध के टूटने पर अपनी और अपने देश की बदनामी की डर से उदास और हताश हो गया था। एक दिन मैं इसी चिंता में निमग्न बांध पर टहल रहा था कि देखा बांध पर कुछ काम करने वाले मजदूर बांध से कुछ दूरी पर गाना बजाना कर रहे हैं। मैं यह जानने के लिए कि यह सब मिलकर क्या कर रहे हैं उनके पास गया। उन प्रभुओं ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। उसी के सामने खड़े होकर वे सब लोग मिलकर तन्मय से गाना बजाना कर रहे थे। मैं इस रहस्य को नहीं समझ सका क्योंकि ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। मैंने उनसे कीर्तन करने का कारण पूछा तो उत्तर में उन मजदूरों ने मुझे बताया कि साहब, यह हमारी इष्ट देवी श्री सीता देवी जी का मंदिर है। हम उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं। जो इस मंदिर में श्री सीता जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग मेरी ओर से अपनी देवी श्री सीता जी से प्रार्थना करो कि मेरा बांध बच जाए, टूटे नहीं। यदि बांध बच गया तो मैं श्री सीता देवी जी का बड़ा भव्य मंदिर बना दूंगा और उसका सारा खर्च मैं दूंगा। मजदूर बोले, साहब, पहले आप दोनों हाथ जोड़ के हृदय से सीता माँ से प्रार्थना करें कि वे आपके संकट को दूर करें। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपकी ओर से। मैं मूर्ति के समान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोते हुए करुणा के साथ मैंने प्रार्थना की, हे माँ सीते, मेरी इज्जत तथा मेरे प्राण दोनों की रक्षा आप करें। यदि डैम टूट गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा और डैम के बसते ही मैं अपना तमाम जीवन आपकी भक्ति में लगा दूंगा। बाद में उन मजदूरों ने भी मेरी ओर से देवी के सामने सच्चे हृदय से प्रार्थना की और बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा, जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। मैं वापस अपनी कोठरी पर आ गया। उसी शाम को जोर की बरसात शुरू हो गई। मैंने सोचा कि आज बांध नहीं बचेगा, यह अवश्य ही टूट जाएगा। मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार पैदा हो गया। इसलिए मैंने अपने हाथों से वसीयत लिख दी। मैंने लिखा कि मैं अपनी और अपने देश की इज्जत ना बचा पाने के कारण अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ।
इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। यह लिखकर मैं डैम की ओर चल पड़ा। मैंने निश्चय किया कि मैं डैम पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा और जब डैम टूटेगा तो उसके साथ ही मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मैं डैम पर गया तो उस समय बरसात हो रही थी। मैं डैम पर चढ़ गया। तभी मैंने देखा कि डैम के नीचे दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक का रंग गोरा और दूसरे का रंग सांवला था। गोरा नवयुवक अपने हाथों से जमीन से मिट्टी उठाकर सांवले नवयुवक को दे रहा था और सांवला नवयुवक मिट्टी को दरारों से भर रहा था। मैंने देखा कि दोनों ने अपने माथे पर मुकुट बांध रखे हैं और उनके कंधे पर धनुष बाण हैं। दोनों नवयुवक बहुत ही सुंदर थे। यह सब देखकर मैंने मजदूरों को जोर जोर से आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा कि जल्दी से यहाँ आओ और उन दोनों नवयुवकों को बांध से हटाओ, नहीं तो दोनों नवयुवक मर जाएंगे। मजदूर दौड़े हुए बांध पर आए और बांध पर आकर उन्होंने देखा तो वे दोनों नवयुवक उनको दिखलाई नहीं दे रहे थे। मजदूरों ने कहा, साहब हमें वे नवयुवक नहीं दिखाई दे रहे। मैंने उन मजदूरों को बताया कि एक नवयुवक सांवला, दूसरा गोरा है। दोनों ही माथे पर मुकुट बांधे हैं तथा कंधे पर धनुष बाण लिए हुए हैं। यह सुनकर मजदूरों ने कहा कि साहब वे नवयुवक नहीं, वे तो साक्षात भगवान श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको उनके दर्शन हो गए। अब आपका डैम कदापि नहीं टूटेगा। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जिन भगवती श्री सीता जी महारानी के सामने आपने प्रार्थना की थी, उन्हीं के स्वामी श्री स्वयं अपने हाथों से आपके डैम को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना सुनते ही मैं बेहोश हो गया और मुझे वहां से हटाकर मेरी कोठी पर मजदूरों ने पहुंचा दिया। होश आने पर राम लक्ष्मण जी ने मेरे लिए अपने हाथों से बांध बचाने का काम किया। यह सोचकर मैंने अपना सारा जीवन उनको समर्पित कर दिया। बांध बच गया और मैं उसी समय कोट, बूट, टोप, टाई, धन सबको अत्यंत तुच्छ मानकर संन्यास लेकर जंगल की ओर चल दिया। अब मैं हर समय श्री सीताराम जी का भजन करता हूँ, उनके नाम का जप करता रहता हूँ और जो कोई मुझे मिलता है उससे हाथ जोड़कर मैं यही प्रार्थना करता हूँ, माई चाइल्ड प्लीज से सीताराम। मेरे बच्चे कृपा करके सीताराम कहो। श्री सीताराम जी शब्द के कहने से, उनका नाम लेने से मुझे अपार शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। दुख है तो मुझे इस बात का कि मैंने इस परम पुण्य भूमि भारतवर्ष में पहले से जन्म क्यों नहीं लिया। मेरा इतना जीवन श्री सीताराम जी के भजन किए बिना व्यर्थ ही चला गया। भाई बहनों, आपने देखा कि कैसे प्रभु के भक्ति में एक अंग्रेज आ गया। जब उसका जीवन में बदलाव आ सकता है तो क्या आपके और हमारे जीवन में नहीं आ सकता? जरूर आएगा। विश्वास करने की जरूरत है। भाई बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आया हो तो जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम।